हमारे जीवन में चुनौतियां आती है। अच्छा, कथा क्यों सुनते? कथा ये आपने पहले नहीं सुनी, लाखों बार सुन चुके हो, करोड़ों बार अभी आप सुनोगे इस कथा को। कथा से केवल संदेश लेने की आवश्यकता है। अगर कथा सुनो तो कथा से संदेश लो कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी जब जेल के बाहर चले तो देखो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जैसे बाहर चले, बरखा प्रबल चंचला चपला कंस समान डरावे हो, ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे हो। प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग, प्रभु का सेवक शेष नाग देखो जागे उसके भाग हो। उसने फन पर रोका बरखा का भार, के लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। और आगे चले, अभी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। जब और आगे चले, यमुना मैया पड़ गई रास्ते में। यमुना मैया ने देखा ये तो गोविंद जा रहे, हमारे पति जा रहे हैं। तो यमुना मैया ने पानी कम करने के बजाय बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही, बढ़ाती जा रही। जल आ गया वसुदेव जी के कानों तक। वसुदेव जी डूब गए थे उस जल में। वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को हो, चरण को छूने की अभिलाषा थी हिम गिरी ललना को। वो पानी बढ़ा क्यों रही थी? क्योंकि वो पांव छूना चाहती थी भगवान के। अच्छा, तो संत कहते तो निकल के नहीं छू सकती थी। देखो हमारे सनातन धर्म में प्रथा है कि बहुएं ससुर से पर्दा करती थी। अब पर्दा करती थी, अभी भी करती हैं। और चुड़ैले तो कुछ भी कर सकती है। चुड़ैलों का तो कोई धर्म नियम कर्म व्रत पुण्य है ही नहीं। अगर उनसे कह दो पर्दा करो तो कहती है मॉडर्न जमाना है। बताओ, मॉडर्न जमाना शरीर पर फटा पड़ा है। जितने शरीर के कपड़े उतार पाओ, जितने गंदा बोल पाओ, जितने आजकल गंदे काम कर पाओ, वही मॉडर्न जमाना है। उनसे कह दो पर्दा करो तो कहती है मॉडर्न जमाना है। अगर सभ्यता संस्कार को पुराना जमाना कहा जाता है तो हम पुराने जमाने वाले ही ठीक हैं। देखो, स्त्री वही है जिसमें संस्कार हो, मर्यादा हो, गुण हो, सभ्यता हो। और जिसमें ये चीजें नहीं है वो फिर स्त्री काहे की? यमुना मैया की देखो, जब देखा कि हमारे प्रभु जी जा रहे हैं तो निकलने के बजाय पैर छूने का कौन सा बहाना बनाया? वासुदेव जी हिम्मत हारे, देख चढ़ी जमुना को। तो क्या वो मारना चाहती थी? नहीं, उनके अंदर एक इच्छा थी कि मेरे प्रभु जी जा रहे हैं तो मैं पाँव तो छू लूं। चरण को छूने की अभिलाषा थी हिम गिरी ललना को। ठाकुर जी के पांव कैसे छुए? हो तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, छूते रास्ता बन गई जमुना की धार, के लीला तेरी तू ही जाने, सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। आए वसुदेव जी, हम लोग अपने माता पिता से कहते हैं कि तुमने किया क्या है हमारे लिए। बाप बच्चे के लिए क्या कर सकता है, इस कथा से सीखो। सब जानते हैं ये भगवान है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी प्रेम में देखो, आधी रात और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात कैसी होती है सब जानते हो ना, कितनी भयानक रात। पास में खड़ा व्यक्ति नहीं दिखता है अंधेरे में। इतनी भयानक रात में बाप बच्चे को दूसरे गांव छोड़ने जा रहा है ताकि हमारा लाला बच जाए, सुरक्षित हो जाए। ये बाप का प्रेम होता है।
हम उंगली उठा देते। तुमने किया क्या है हमारे लिए? इतना बाप प्रेम करता है बच्चे से कि आधी रात को न मोटर है, न गाड़ी है, न फोन है, न टार्च है, लेकिन प्रेम में छोड़ने जा रहा है। ये होता है हमारे पिता, ऐसे होते हैं हमारे बाप। आए यशोदा मैया के घर, अब सोच रहे हैं कहीं कोई जाग रहा होगा, देख लिया तो। लेकिन नंद के घर पहुंचे यशोदा को भाग्य से सोता पाया हो। वहां जो बिटिया जन्मी थी, कन्या लेकर शिशु छोड़ा, तब हाय रे दिल भर आया। लेकिन हो कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही होए। सारी बातों पे तुझे है अधिकार, के लीला तेरी तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरजनहार, के लीला तेरी तू ही जाने। ले लिया बिटिया को। वो बिटिया कौन है? दुर्गा मैया, भगवती मैया, योग माया जो बिटिया बन करके जन्मी थी। लड़की को लिया, बेटा अपना छोड़ दिया, कन्या लेकर शिशु छोड़ा, तब हाय रे दिल भर आया। अपना अच्छा अपनी औलाद छोड़ोगे कहीं, वो ये अनुभव। राधा रानी सरकार की जय हो। वसुदेव जी ने कन्या को लिया, कन्या को लेकर आ गए वापस मथुरा नगरी। आ गए मथुरा नगरी में वापस। देखो वो लड़की रास्ते में कहीं नहीं रोई, कहीं पर भी उसने आवाज नहीं करी। और जैसे मथुरा नगरी के अंदर आई जेल में, ठाकुर जी की कृपा से वापस हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब वैसे का वैसा हो गया। अब कन्या ने सोचा सब तो वैसे का वैसा हो गया है, परंतु पहरेदार तो अभी भी सो रहे हैं। कन्या ने सोचा इनको हम जगा देते हैं। जोर जोर से लड़की ने रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे रोई, पहरेदार जाग गए। महाराज की जय हो, महाराज कंस की जय हो। देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। आ गया कंस, छीन लिया लड़की को, बोला सुनो, जैसे 7 बच्चों को मरता देख चुकी हो, वैसे 8वें पुत्र को भी अपने नेत्रों के समक्ष मरता देखो। देवकी चरणों में गिर पड़ी। भैया वो 7 लड़के थे, इन लड़की है, क्या बिगाड़ लेगी आपका? भैया अगर आप छोड़ भी दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, छोड़ दीजिए लड़की को, कान भरने वाले जगह जगह होते हैं। कंस ने सोचा बात तो सही है, लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पीछे से मंत्री बोला महाराज लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन लड़के की शादी तो किसी लड़के के साथ हम होगी, वो लड़का तुम्हारा जरूर कुछ बिगाड़ लेगा। कंस का मन बदल गया, छीन लिया लड़की को और जैसे छीन कर मारना चाहा, उड़ गई आकाश मार्ग में वो लड़की। भगवती का रूप रखकर चिल्ला करके बोली, चिल्ला कर कहा चंचलाने, ओ अभिमानी ओ मतवाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव वंशी गोकुल वाले। चिल्लाकर बोली, कंस तो जिसको अपना काल समझ करके मारने जा रहा था, वो तो रात ही रात में गोकुल पहुंच चुका है। मैं तो उनकी भेजी हुई माया थी जो तुम्हें बताने आई थी कि ठीक समय से आकर के तुझे यमपुर की हवा खिलाएगा। श्रीराधे 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 श्रीराधे। महाराज जी कहते हैं अब सुनो, अब आओ, थोड़ा सा समय बचा है। श्रीराधे श्रीराधे।
आइए अब थोड़ा गोकुल की ओर चले। देखो गोकुल में सुनंदा बुआ जाग चुके। सुनंदा बुआ कौन है जानते हो? नहीं जानते? सुनंदा बुआ नंद बाबा की बहन का नाम है। नंद बाबा की बहन है सुनंदा बुआ। अब बुआ की पहचान तो अलग ही से हो जाती है। कोई आपके घर काम काज हो और जिनका गला पड़ा हो सबसे ज्यादा, समझ लो ये लड़का के बुआ है। क्योंकि बुआ फालतू बोलती रहती है ना, बुआ के पास कोई काम ना हो बुआ तब वो बोलती, हे भगवान कहो तो हम आ गए, वरना भाभी तो हमारी कुछ जानती नहीं है। भाभी को कुछ आता जाता नहीं, कहो तो 8 दिन पहले से आ गए तो जिम्मेदारी संभाल ली। जिसका गला पड़ा हो वो लड़का की बुआ, और जो ज्यादा नक्शेबाजी दिखाए इधर से उधर घूमे, समझ लो ये लड़का की मौसी। क्योंकि मौसी के पास कोई काम नहीं होता, मौसी सज धज लेंगी, इधर से उधर चौकड़ी मारेंगे, लोग देखें कि मौसी आ गई, संभल के रहो। सुनंदा बुआ जाग चुकी।